पुर्तगाल में आर्टिकल 92 अप्लाई करना चाहते हैं। पुर्तगाल में आपका कार्ड नहीं आ रहा, कार्ड डिले का केस करना चाहते हैं। आप पुर्तगाल में आर्टिकल 92 की अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं। आप पुर्तगाल में लुंगो दो रसों की अपॉइंटमेंट चाहिए। पुर्तगाल में परमानेंट कार्ड की अपॉइंटमेंट चाहिए। पुर्तगाल में आर्टिकल 15 की अपॉइंटमेंट चाहिए। किसी भी किस्म की अपॉइंटमेंट चाहिए इमिग्रेशन रिलेटेड, आपको पास एक ही रास्ता है, वो है कोर्ट। कोर्ट में केस करना पड़ता है, उसके बाद ही आपको अपॉइंटमेंट्स मिलती है इमिग्रेशन के अंदर, जो कि पिछले 3 सालों से ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पुर्तगाल के लोगों के लिए, इमिग्रेंट्स के लिए, कि इमिग्रेशन अपॉइंटमेंट्स नहीं दे रही। तो इसमें हम इस वीडियो में हम जो कोर्ट का प्रोसेस है उसको थोड़ा डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग, बहुत से लोग इस प्रोसीजर के अंदर स्टक हुए पड़े हैं, उनकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अगर आपको पुर्तगाल में कोई लीगल असिस्टेंस चाहिए, कोर्ट केस के लिए, कार्ड नहीं आ रहा आर्टिकल 92 के लिए, पहले हमारी सक्सेस स्टोरी जाकर देखें इंस्टाग्राम और टिकटॉक के ऊपर, उसके बाद में डिसीजन लिया। लॉ फॉर्म में जितने भी प्रोसेस हैं पुर्तगीज़ लॉयर्स के थ्रू होते हैं। मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं, मैं बार बार वीडियो में कहता हूँ, आप ऑफिस में आएँ, पुर्तगीज़ वकील बैठे होते हैं, पुर्तगीज़ वकीलों के साथ डायरेक्ट फेस टू फेस बात करें। जब आपका पुर्तगीज़ वकील होंगे तो आपके काम भी होंगे। हमारी सक्सेस स्टोरीज़ क्यों ज़्यादा है, क्योंकि हमारे सारे प्रोसेस है वो, हर बंदा, हर जो लॉयर बैठा हुआ अपनी एरिया में एक्सपर्ट है, तो लॉयर्स के निगरानी में हर चीज़ होती है, तो आपके काम भी होते हैं। अच्छा, बात करते हैं पुर्तगाल। जैसे आपको पता है काफ़ी अरसे से, ऑलमोस्ट 3 सालों से पुर्तगाल में इमिग्रेशन में अपॉइंटमेंट्स का सबसे बड़ा इशू है। किसी भी किस्म की अपॉइंटमेंट लेनी हो आपको कोर्ट की तरफ ही जाना पड़ता है। पहले फिर इन्होंने एक लॉ बनाया कि लिस्बन में, जो लिस्बन को सेंट्रल कोर्ट है, इसके अंदर कुछ इन्होंने एक डिपार्टमेंट बना दिया, जो 5-6 जजों का वो डिपार्टमेंट, यानी कि एक बेंच बना दिया, जो कि जो स्पेशल इमिग्रेशन के केसेस होंगे सिर्फ वही जज देखेंगे। इमिग्रेशन काम नहीं कर रही, केसेस इतने ज़्यादा फाइल हो गए कि 1 लाख से ज़्यादा पेंडिंग, 1,23,000 फिगर्स आई थिंक अभी 2026 के अंदर, कि वो पेंडिंग केस पड़े हुए हैं सेंट्रल कोर्ट के अंदर। लिस्बन के अंदर स्पेशल कोर्ट बनाई गई थी इमिग्रेंट्स के लिए। अब वो जो जजेस हैं उनके ऊपर लोड इतना है कि 5 जज हैं काम करने वाले, वो कितना काम कर लेंगे। तो लिहाजा लोग साल साल से भी वेट कर रहे हैं, डिसीजन नहीं आ रहे, कोर्ट काम ही नहीं कर रही, केस जहाँ पे थे स्टक हो गए। फिर अभी रिसेंटली इन्होंने एक नया रूल पास किया, जो इमिग्रेशन पॉलिसीज़ को चेंज किया था, उसके अंदर इन्होंने एक ये डाल दिया कि हम अब इमिग्रेंट्स के केस सिर्फ ये कोर्ट नहीं देखेगी, आप एक्स्ट्रा फीस पे करके, तो आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट, या जिसे हम प्राइवेट, हमने अपनी एक टाइम में प्राइवेट कोर्ट बोला हुआ है, कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, छोटी कोर्ट होती है, वहाँ पे आप केस लेके मूव कर सकते हैं दूसरे शहरों में। तो वहाँ पे जो है ना, आपका डिसीजन को, जज वहाँ पे एक रश नहीं है, तो खाली है। तो वहाँ पे अभी बिगनिंग में तो सीन ये था कि अभी बिगनिंग में वहाँ पे भी अपॉइंटमेंट्स बड़ी फास्ट आई हैं, क्योंकि रश नहीं था, लोगों ने केस डाले। और अब हमें खुद अपॉइंटमेंट्स, हमें वीडियो फॉलो कर रहे हो, लेस देन 1 मंथ, लेस देन 40 डेज़ के अंदर हमें अपॉइंटमेंट्स हुई हैं। अभी भी रिसीव हो रही हैं, लेकिन उस हिसाब से इतनी फास्ट नहीं हो रही, आ रही हैं लेकिन थोड़ी स्लो हो गई हैं। एक तो छुट्टियों की वजह से भी, थोड़े इलेक्शंस भी, प्रेसिडेंटल इलेक्शन जो हो रहे हैं, उस पर भी इफेक्ट पड़ता है चीज़ों के ऊपर। अब ये कोर्ट काम कैसे करती है, लोग समझते हैं कि शायद कोर्ट में डाल देंगे तो हमारा काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कोर्ट का भी एक लीगल प्रोसीजर होता है, एक मामला तो होते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप इंडिया पाकिस्तान में अगर रहते हैं, तो वहाँ पे कोई केस फाइल करते हैं, उसके ट्रायल होते हैं, मामला होते हैं, फिर जज डिसीजन देता है, जज ऑर्डर करता है, जब जज के ऑर्डर करता है फिर जाके इंप्लीमेंटेशन होती है उस ऑर्डर्स के ऊपर। यहाँ पे भी सेम ऐसा ही है कि आप जब केस कर रहे हैं इमिग्रेशन के खिलाफ, तो पहले वो जज के पास जाता है, जज ने रिव्यू करना होता है उस केस को, फिर उसकी जज ने एक्सेप्ट करना होता है, जब एक्सेप्ट करता है फिर आगे वो आइमा को ऑर्डर करता है। फिर आइमा उसको कहता है भाई कि हमारे पास स्पेस, आइमा के पास सीधा एक बहाना है, हमारे पास स्पेस अवेलेबल नहीं। तो आइमा के पास जब स्पेस अवेलेबल होती है, तो वो आपको उस टाइम डायरेक्ट अपॉइंटमेंट लेटर भेज देता है। तो कोर्ट का सिस्टम ये है कि आजकल थोड़ा टाइम लग रहा है। अगर आप कोर्ट के तरीके, और कोई रास्ता नहीं है कोर्ट के अलावा, आप कहीं भी आइमा को मेल करेंगे, फ़ोन करेंगे, जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनको पता है कि वो जवाब भी आंसर ही नहीं करते, जज को आंसर करते हैं, या वो डायरेक्ट अपॉइंटमेंट भेज देते हैं जहाँ पे इनको स्पेस अवेलेबल मिलती है किसी ऑफिस के अंदर, इमिग्रेशन का आपको अपॉइंटमेंट आ जाती है। या फिर वो आजकल जो है वो आंसर कर रहे हैं उस केस के ऊपर कि हमारे पास अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल नहीं है, जैसे ही अपॉइंटमेंट हमारे पास कुछ स्पेस अवेलेबल होती है तो हम अपॉइंटमेंट सेंड कर देंगे। एटलीस्ट आपको एक वो होप होती है कि जज की तरफ से एक ऑर्डर जाएगा तो हमें अपॉइंटमेंट आएगी। लेकिन स्टिल अगेन, यहाँ की जो गवर्नमेंट है और जो पॉलिसीज़ हैं वो बड़ी स्लो हो चुकी हैं इस टाइम। डिपार्टमेंट्स के अंदर काम नहीं हो रहा, जो रीज़न बताई जा रही है, अगर जज स्टाफ नहीं है आइमा के पास, इवन के अब जो सेंट्रल कोर्ट है यहाँ पे भी स्टाफ नहीं है। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई है कि वहाँ पे 50 जजेस को हायर किया जा रहा है इन केसेस को निपटाने के लिए। वो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसके ऊपर कल बना देंगे वीडियो उस पर भी, कि वो 50 जजेस क्या हैं, कैसे काम करेंगे, कितने अरसे के लिए उनको अपॉइंट किया जा रहा है, ताकि ये चीज़ें सॉल्व हो। अगेन, अगर आप पुर्तगाल आते हैं, कोई प्रोसेस करते हैं,
इवन आप कोर्ट में भी जाते हैं तो आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। पुर्तगाल पेशेंस माँगता है, तो पेशेंस रखनी पड़ेगी। यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं, कुछ सेंट्रल कोर्ट में जो केसेज़ हैं तकरीबन 1-1 साल से भी स्टक हुए पड़े हैं, वो पुराने केसेज़ हैं। नए केसेज़ आप जो प्राइवेट कोर्ट में जा रहे हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा रहे हैं, उनकी वो बनिस्बत लिस्बन कोर्ट वो थोड़े फास्ट हैं, क्योंकि वहाँ पे जजों पर रश नहीं है। उसकी एक्स्ट्रा फीस पे गवर्नमेंट को इनको पैसा बनाने के वो ढोंग आ गए हैं कि पता है लोगों इधर आ रहे हैं तो अब वो पे करें तो उधर जाएँ वहाँ पे जाएँ। देखिए वहाँ पे भी ऐसा-ऐसा रश होना शुरू हो गया, लेकिन एज़ कम्पेयर टू लिस्बन कोर्ट वहाँ पे अपॉइंटमेंट आ रही है। 90 डेज़ का टाइम होता है, 90 वर्किंग डेज़ के अंदर कोर्ट ने उसके केस को फिनिश नहीं करना होता, उसके ऊपर फैसला देना होता है बेसिकली, उससे ज़्यादा लटका नहीं सकते उसको। या तो एक्सेप्ट करके ऑर्डर कर देते हैं या रिजेक्ट कर देते हैं। तो रिजेक्शन के चांस कोई अनाड़ी वकील डालेगा तो वो रिजेक्शन की मामला बनते हैं, लेकिन जो एक्सपर्ट वकील जिनको एक्सपीरियंस होता है उनकी तो ख्याल फाइल्स रिजेक्ट नहीं होती, क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से डालते हैं हम चीज़ें करके। तो ये था एक कोर्ट का सिस्टम जो आपको बताना था, ज़रूरी था कि लोग बड़े परेशान हैं। हमारे क्लाइंट्स भी हैं काफ़ी ज़्यादा, और भी लोगों के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो कोर्ट का वेट कर रहे थे। वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा जो लोग यहाँ प्रोसेस में हैं। 1 लाख पेंड 1 डेढ़ सवा लाख तो लिस्बन कोर्ट में पेंडिंग केसेस पड़े हुए हैं। जो प्राइवेट कोर्ट में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में केस जा रहे हैं वो अलग है। तो आप इससे लेते हैं लाखों में लोग यहाँ पे स्टक हैं, जो कि आइमा इमिग्रेशन काम नहीं कर रही और उनको कोर्ट में जाना पड़ता है। जब कोर्ट में जाना है तो कोर्ट का एक लीगल प्रोसीजर होता है, उसको फॉलो करना पड़ता है। उसमें ना लोग लोग कहते हैं यहाँ पे पैसा ले दे के नहीं होगा। भाई कोई ले दे के पैसा नहीं होता। अब यूरोपियन एक स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट वाली कंट्री के अंदर आए हैं और यहाँ पे आप पैसों की बात कर रहे होते हैं। यार जज पाकिस्तान इंडिया में पैसे नहीं खाते और मामलात नहीं होते, तो यहाँ कैसे होंगे? तो सेम वही डालते हैं, वही केसेस होते हैं, मामलात होते हैं, ठीक है? तो ये यहाँ ज़्यादा स्ट्रिक्ट चीज़ें हैं, ऑनलाइन प्रोसीजर होते हैं, मैनुअली कुछ नहीं चलता यहाँ पे। इवन ये भी नहीं पता था किस जज के पास किसका केस जा रहा है, क्या नहीं जा रहा। जब वो पहले एक जर्नल पोर्टल पर जाता है, फिर वहाँ से एक उनका डिपार्टमेंट होता है जो डिफरेंट जजेस को केसेस शफल करता है। काम ऐसा है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर 5 लोगों का एक टाइम हमने अप्लाई किया है, तो 2 की अपॉइंटमेंट आ गई है और 3 की 6 महीने की अपॉइंटमेंट आई। तो इस तरह भी कभी-कभी होता है, ये बाय लक और बाय चांस भी होता है कि जज जल्दी डिसाइड करते हो और आपको जल्दी अपॉइंटमेंट आ जाए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जो लोग अंडर प्रोसेस हैं, उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके कि कोर्ट काम कैसे करती है, उसका प्रोसीजर क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन, एक नए टॉपिक से। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।